हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 6। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां से आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन भी थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको अगर आपने नहीं देखे तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और आज भी जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट्स। आपको क्या बताना है कि फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है तो आपको फ्रैक्शन ही बताने हैं और करना क्या है हमें कि एन आवर इज 20 मिनट को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को आप यहां पे लिख लीजिए। एन आवर्स इज 20 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहां पे नोट कर लिया। अब देखिए फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है कि देखिए इस तरफ आपके मिनट्स पे वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम इस आवर की वैल्यू को भी मिनट पे लिख लें तो दोनों साइड यानी टू साइड दोनों साइड आपके मिनट्स पे हो जाएंगे और हम फ्रैक्शन बहुत इजीली तरीके से निकाल सकेंगे। तो जो इन दोनों में से वैल्यू आपकी मिनट पे कन्वर्ट हो उसके लिए देखिए फॉर्मूला भी होता है। देखिए आवर लिखा हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। आपने भी पढ़े हुए हैं कि 1 आवर में क्या होते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो ये 60 मिनट हम यहां पर लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो आप यहां पे 60 मिनट्स इज 20 मिनट, यानी इस तरह हम यहां पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू यहां पर दी गई आपके फॉर्मूले वाइज पे उसको आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो 60 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 20 मिनट्स। और अब हम क्या लिख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से फ्रैक्शन। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है हमने। तो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर हो उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर हो उसे आप डिनोमिनेटर पे लिखेंगे। इसके बाद अगर आपका सोल्यूशन हो जाए तो कट भी कर सकते हैं। तो देखिए 21 जा 20 और 23 जा 60, तो 1/3 दैट इज आंसर। तो देखिए फ्रैक्शन इसको हमने चेंज भी कर दिया, हो गए आंसर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इजीली है, सिर्फ फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना और फॉर्मूले आपको आने चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ाए हुए थे और इस क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं, तो फॉर्मूले आप जरूर लर्न कर लीजिए अगर आपको लर्न नहीं है तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट हो गए और 60 मिनट को हमने यहाँ पे लिख के इस 20 मिनट लिख लेंगे। इसके बाद इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो 60 आपका डिनोमिनेटर पे लिख देंगे और 20 आपका न्यूमरेटर में लिख देंगे। कट हो सके तो उनको कट भी कर सकते हैं, दैट इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा देते हैं आपको। बहुत ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस हैं क्लियर्स हैं, उन पे डाउट्स हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट पे जरूर लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक जरूर करते चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं हमसे, बहुत ध्यान दीजिए, पढ़िए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट इज 55 सेकेंड। यानी ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया आपसे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट इज 55 सेकेंड, और इसको भी आपको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन पे ही चेंज करना है। तो जो फिर देखिए वही रूल है, वही फॉर्मूले, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जो फॉर्मूले वाली रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी करने का प्रोसीजर जो है, मेथड है, सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं। तो जो लास्ट पे वैल्यू लिखी उसको आप लिख लीजिए, ए मिनट इज 55 सेकेंड। इसका आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर फॉर्मूले होते हैं, मिनट को सेकंड पे चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। आप ये फॉर्मूले को लर्न भी होंगे। क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये जो 60 सेकेंड होगा उसको हम क्वेश्चन पे पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड इज 55 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, क्योंकि हमें आंसर किस पे चाहिए था, फ्रैक्शन पे, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर हो उसको आप न्यूमरेटर पे लिख दीजिए और इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर हो उसको आप डिनोमिनेटर पे लिख दीजिए और इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए 5 पंजा 5, 5 पंजा 5 और 5 पंजा 5 कैरी 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10। तो देखिए 11/12 ये हो गया, दैट इज आंसर। तो इस तरह आप इसके फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। जो भी क्वेश्चन दिए जाए सिर्फ आपको इस फॉर्मूले की लर्न करने की जरूरत है। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इजीली तरीके से क्वेश्चन कर सकेंगे।
तो वीडियो पसंद आते जाए, क्वेश्चन समझ में तो लाइक जरूर करते चलिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक और रह गया है, जिसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसीलिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ाई दे रहे हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 2 किलोग्राम इज 450 ग्राम। देखिए यहां पर क्वेश्चन कहा गया 2 किलोग्राम इज 450 ग्राम। ये क्वेश्चन यहां पर कहा गया। जीएम को हम शॉर्ट फॉर्म में ग्राम भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन पे वही बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाए उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 किलोग्राम इज 450 ग्राम। हमने देखिए शॉर्ट पे लिख लिया हुआ है, केजी मतलब होता है किलोग्राम और जीएम कहते हैं ग्राम के लिए। तो देखिए फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये होते हैं फॉर्मूले। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि देखिए ग्राम है और इस किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो दोनों साइड क्या हो जाए, ग्राम ग्राम पे हो जाएंगे, और हम फिर सोल्यूशन फ्रैक्शन बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकेंगे। यानी जो दोनों वैल्यूज दी जाए उनमें से जो आपकी फॉर्मूले वाली डिपेंड करे कि हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उस वाले ही क्वेश्चन को आप फॉर्मूले पे चेंज कर दीजिए। अब देखिए यहां पर हम चेंजमेंट करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 किलोग्राम। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। आपको डायरेक्टली हम लोग अभी तक फॉर्मूले लिख देते थे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें 1 डे कह रहा था, 1 ईयर कह रहे थे, 1 आवर कह रहे थे, 1 मिनट कह रहे थे। बट यहां पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 किलोग्राम लिखा हुआ है और हमको जो फॉर्मूला मालूम है 1 किलोग्राम के लिए मालूम है। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो पहले आप क्या करिए, ये पहले 2 किलोग्राम के लिए निकाल लीजिए। तो 2 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2000 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ 1 किलोग्राम या 1 यूनिट या 1 डे, 1 ईयर, 1 आवर के लिए निकाल रहे थे, तो उसमें चेंजमेंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि 2 किलोग्राम कह दिया है, तो पहले 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, उसको आप पहले चेंज कर लीजिएगा। 2 किलोग्राम इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम वहां पे चेंजमेंट करके लिख सकते हैं। तो 2 किलोग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम इज 450 ग्राम। इसे आप वहां पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन किस पे लिखने हैं, फ्रैक्शन पे लिखने हैं। तो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर 450 वो लिख लीजिए अपॉन, और जो इन दोनों से ग्रेटेस्ट हो वो लिख लीजिए 2000। अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। अगर कट हो रहा हो, सोल्यूशन हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसको सोल्यूशन भी करिए। तो देखिए 0 0 कट हो जाते हैं, इस तरह कट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ऊपर अगर 0 हो, नीचे 0, बिल्कुल लास्ट पे, हमेशा अगर नंबर के लास्ट पे 0 0 हो, तो ऐसे हम इसको कट कर सकते हैं। यानी ऊपर से 1 0 और नीचे से 1 0 कट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से 45 और नीचे क्या है 200, तो अगर ये कट हो रहा हो तो इसको भी कट कर लीजिए। तो देखिए लास्ट में 5 और 0 मिल रहे हैं, तो 5 से कट हो सकता है, तो कट कर लीजिए। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 5 0 0। अब आंसर क्या हुआ, 9 और 40 है। तो 9 40 तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑड नंबर हो गया, एक इवन नंबर हो गया, तो उसको मत करिए। तो 9/40 क्या होगा, दैट इज आंसर कंप्लीट। तो इस तरह क्वेश्चंस आप कर सकते थे। इस पार्टीशन में मैंने 6 7 8 कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो उसमें बहुत ध्यान दीजिए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जो क्लास 6 के फ्रेंड उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क उनके भी गेन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।